जय श्री राम दोस्तों। तो भाई आज है करवा चौथ। तो भाई आज के दिन तो किसी भी महिला को, किसी भी स्त्री को टाइम नहीं मिला होगा। टाइम मिलेगा भी तो वो निकालना नहीं चाहेंगी, क्योंकि आज वो लगी है अपने सबसे जरूरी काम में। तो यहाँ पर हमारी बड़ी बहन लगी थी चूड़ियों का सेट बनाने में। कितना पहनूं, कैसे पहनूं और क्या क्या पहनूं। शाम को और भी काफी सारे काम हो जाते हैं, तो इसने सुबह को ही सब तैयारियां कर ली थी। चूड़ियों का सेट भी बना लिया था, इसमें टाइम लगता है। और यहाँ पे ये लाई थी एक मंगलसूत्र जो मुझे दिखा रही थी, जिसमें की बनी थी लक्ष्मी माता। इयररिंग्स भी थे, काफी प्यारा लग रहा था। और फिर ये खोल के बैठी अपनी श्रृंगार की पेटी। तो भाई मेकअप का कुछ सामान ऐसा है जो ये शादी के वक्त का ही लगाती है और दूसरे खरीद के नहीं लाती। कुछ चीजें ऐसी हैं जो ले आती है। और यहाँ पे थोड़ी देर में सुनील भी आ गए थे खाना खाने के लिए। और ये क्या, ये तो बिल्कुल सफा चोटो कराया, ना दाढ़ी ना बाल। उसके बाद यहाँ पर आए तो ये बैठ के चला रही थी आराम से फोन, क्योंकि इसका तो सारा काम हो चुका था, सारी तैयारी ने कर ली थी। चला ले फोन आराम से बैठ के, शाम को सारा काम तुझे ही करना है। तो भाई आज था मेरा भी व्रत, शुक्रवार था तो करवा चौथ था, मेरा व्रत एक ही दिन पड़ गया था। तो मैंने भी यहाँ पे सारी तैयारी कर ली थी, क्योंकि शाम को भी पूजा होनी थी। और आज के दिन कढ़ी बनना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पर ये लगी थी कढ़ी बनाने की तैयारी में। बेसन इसने फेंट लिया था और अब आई थी पकौड़ी बनाने की तैयारी। तो ये बना रही थी गोल गोल पकौड़ियाँ। वैसे मेरा व्रत है, वरना मैं पक्का खा लेती। तो ये कर रही थी शाम के खाने की तैयारी और मैं भी बैठ गई थी पूजा करने के लिए। 4 बज चुके थे। लक्ष्मी माता की पूजा 4 बजे के बाद ही होती है, जैसे कि मैंने पहली वीडियो में बताया है। और लक्ष्मी माता के 8 स्वरूप होते हैं। तो यहाँ पे मैं सभी को एक एक करके लगा रही थी तिलक। तिलक लगाने के बाद यहाँ पे मैंने सभी के छुए पैर। फिर कथा पढ़कर यहाँ पे शुरू कर दी थी मैंने आरती। आरती समाप्त होने के बाद लिया लक्ष्मी माता का आशीर्वाद और यही प्रार्थना की कि सबके घर में सुख समृद्धि हमेशा बनाए रखना। और मंदिर छोटा हो या बड़ा, लेकिन जब उसमें दीपक जल जाता है तो बहुत ही सुंदर लगता है। और एक दीपक यहाँ पे भी जल चुका था। यहाँ पे हमारी बड़ी बहना हो चुकी थी एकदम 16 श्रृंगार करके बिल्कुल तैयार। और भाई जब मैं इसको पूरे 16 श्रृंगार में देखती हूँ मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, ये बहुत ही सुंदर लगती है। वैसे कभी कभी करती है, रोज नहीं करती इतना मेकअप। और वही इतनी तारीफ करते ही इनको आ गई थी शर्म। ये हो गई थी लाल पीली। ये तो हो गई थी रेडी। फिर इन लोगों ने साथ में बैठ के व्रत कथा पढ़कर की पूजा समाप्त। तब तक चंदा मामा भी निकल आए थे। फिर उनको जल अर्पण करके किया नमन। और अब भाई उनकी बारी, जिनके लिए व्रत और पूरा 16 श्रृंगार किया था, यानी कि हमारे जीजा जी की बारी। तो सबसे पहले बड़ी बहना ने लगाया उनको टीका, उतारी आरती। आरती उतारने के बाद लिया उनसे आशीर्वाद। और हमारे रिवाज है कि तीजों पे, करवा चौथ पे बहू सास को थाली दे दी है। तो यहाँ पे बड़ी बहना वही कर रही थी, माता श्री को थाली देकर लिया उनसे आशीर्वाद। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। ओके, बाय बाय।